सभी को नमस्कार। भारतीय काव्यशास्त्र की विकास यात्रा पर मैंने यूट्यूब के इसी चैनल पर चर्चा आरंभ की थी और उसमें पहले वक्तव्य में मैंने भारतीय काव्यशास्त्र की विकास यात्रा के 5 चरण या 5 सोपान माने। पहला सोपान या पहला चरण विक्रम से विक्रमादित्य से अथवा ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ होता है और 500 ईस्वी पूर्व तक या 500 विक्रम पूर्व तक लगभग चलता है। यह उन्मेष काल है। काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का उन्मेष होता है वैदिक मंत्रों में तथा वैदिक साहित्य में और उत्तर वैदिक काल में भी। द्वितीय चरण व्यवस्थापन काल है जो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग चलता है। तृतीय चरण विस्तार काल है जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चलता है। और चतुर्थ चरण प्रसार काल है जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चलता है। पंचम चरण पुनरुन्मेष काल है जो 1800 ईस्वी से 21वीं शताब्दी के आज के दिन तक जारी है। भारतीय काव्यशास्त्र की विकास यात्रा को इन 5 चरणों में क्रमिक रूप से हम समझ सकते हैं। उनमें से पहले चरण पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। वह चर्चा भी अभी अधूरी है। उसमें ऐत्रेय महिदास ने शिल्प, संस्कृति, कला, अनुकरण, अनुकृति, कला रचना की प्रक्रिया, इन पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। दीर्घतमस बहुत बड़े विचारक हैं। उन्होंने वाणी के संबंध में, काव्य के संबंध में गहरा चिंतन प्रस्तुत किया है। स्फोट सिद्धांत स्फोटायन का आ जाता है वैदिक काल के अंतर्गत ही। गार्ग्य ऋषि जो वैदिक ऋषि हैं, जिनको यास्क निरुक्त में उद्धृत करते हैं, वे उपमा का लक्षण करते हैं जो विचारणीय लक्षण है और उपमा के 5 भेद बताते हैं। इस पर जानकारी मैंने अपने वक्तव्य में पहले दी है। इसी वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल में यह जो पहला चरण है 10,000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, उसमें इतिहास काव्यों की भी रचना हो जाती है। इतिहास या इतिहास काव्य से आशय हमारी परंपरा में रामायण और महाभारत से लिया जाता है। इतिहास की हमारी परंपरा में एक विशिष्ट अवधारणा है जो आधुनिक भाषाओं में जिसे इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, उससे कुछ अधिक व्यापक है और उससे किंचित भिन्न भी है। और जो होता आया है होता रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान और पुरुषार्थ बोध के साथ समाज को आगे की दिशा प्रशस्त करते हुए जो काव्य आख्यानों को, जाति स्मृतियों को संजोते हैं, उन्हें इतिहास कहा गया। उसका विस्तृत लक्षण महाभारत में किया गया है, परंपरा में किया गया है। ये दोनों इतिहास काव्य कहे गए, रामायण और महाभारत। इनको आर्ष काव्य भी कहा गया। ऋषि प्रणीत होने के कारण आर्ष महाकाव्य इनको कहा गया। इन दोनों ही महाकाव्यों के द्वारा, इतिहास काव्य कहें या आर्ष महाकाव्य कहें, काव्यशास्त्र के मानदंड स्थापित किए गए। काव्यशास्त्र की, भारतीय काव्यशास्त्र की विकास यात्रा में इन दोनों आर्ष काव्यों का अत्यंत ही विलक्षण योगदान रहा। और इन दोनों ही महाकाव्यों में कविता के संबंध में सैद्धांतिक चिंतन भी प्रस्तुत किया गया, जिससे वैदिक साहित्य में जो चिंतन अलंकार को लेकर, वाणी को लेकर, काव्य को लेकर प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको एक नई दिशा और नई गति मिली। मैं इस वक्तव्य में संक्षेप में रामायण में जो हमें सूत्र मिलते हैं भारतीय काव्यशास्त्र की विचार यात्रा के, जो सिद्धांत ही रामायण में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। आदि कवि वाल्मीकि की रचना है रामायण, और क्रौंचद्वंद में से एक पक्षी को, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को बींध दिया व्याध ने, क्रूरता पूर्वक उसका वध कर दिया, जबकि वे श्रृंगार मग्न थे, रतिक क्रीड़ा में लीन थे। ऐसी स्थिति में उनका वध कर दिया। यह देख करके करुणा विगलित हुए वाल्मीकि, और उनके मुख से एक श्लोक फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्व
मग्मः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम। हे निषाद, निषाद जाति का वह बहेलिया था, उसको उन्होंने संबोधित करते हुए यह श्लोक कहा। यह श्लोक उनके मुख से निकल गया कि शाश्वत काल तक तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी, क्योंकि क्रौंच युगल में से, काम मोहित क्रौंच युगल में से एक का तुमने वध कर दिया है। कोई ऐसा पक्षी हो जिसका वध करने से कोई हानि ना हो, निषाद के लिए, बहेलिए के लिए वह आहार ही है। लेकिन जब वह प्रजनन क्रीड़ा में लग्न है, उस समय उनका वध कर दिया। यह बड़ा अनुचित हुआ। और पूरी हमारी काव्य सर्जना प्रक्रिया की व्याख्या इस प्रसंग के आधार पर परंपरा में की जाती रही है। यह श्लोक निकल पड़ा वाल्मीकि के मुंह से तो वो चकित हो गए। शोकार्तस्यास्य शकुने किमिदं व्याहृतम मया, शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहृतम मया। इस पक्षी के शोक से विकल होकर यह क्या मेरे मुख से निकल गया। यह चकित विस्मयजनक घटना उनके लिए स्वयं थी। और जनमानस आंदोलित और उच्छ्वासित था कि एक नया काव्य रच दिया गया। आमनायाद अन्यत्र नूतन छंदसाम अवतार। आमनाय के पश्चात नया अवतार हो गया छंद का, कविता का। भभूति उत्तरामचरित में इसी घटना का वर्णन करते हुए कहलवाते हैं आत्रेयी के मुख से, उत्तरामचरित के द्वितीय अंक में। वेद की कविता, वेद में भी मंत्र है, मंत्रों में कविता है, लेकिन यह लोक काव्य हुआ। इससे एक नया मानदंड कविता का स्थापित हुआ। जो वेद के मंत्र हैं उनका विषय देवता हुआ करते हैं। यद्यपि खेत खलिहान, किसान मजदूर, चरवाहे, खेती किसानी, यह सब उनके खूब विषय आते हैं। सारा समाज उन वैदिक कविता में, वैदिक काव्य में परिलक्षित होता है। परंतु मूलतः उनका साक्षात्कार हुआ है और वो सारे मंत्र देवता उनके विषय माने गए। पृथ्वी ही देवी है। जो पृथ्वी अनेक वनस्पतियों को जन्म देती है, असंख्य अगणित पहाड़, नदियां, झरने जिस पर हैं, झरने बहते हैं जिस पर उमंग में भरकर मनुष्य नाचते हैं, ये उसका सारा, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी से आच्छादित यह धरती, ये उसका भौतिक स्वरूप है। लेकिन पारमार्थिक स्वरूप, जो आध्यात्मिक स्वरूप उसका है, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम तप क्षमा एते गुणा पृथ्वीम धारयंती। यह अथर्ववेद में पहले ही मंत्र में उन्होंने कहा है। जो सत्य से, रित से, तपस से धारित की गई है पृथ्वी, ऐसी देवी पृथ्वी माँ, हम इसके पुत्र हैं। यह माता है हमारी। यह उसका आध्यात्मिक और पारमार्थिक स्वरूप है। यह उनके दृष्टि में ऊपर रहता है। इसलिए वह उस अर्थ में लौकिक काव्य नहीं है जिस अर्थ में यह लौकिक काव्य पहली बार वाल्मीकि के मुख से निकल पड़ा। उसका विषय तो लोक है, निषाद के लिए संबोधन है। इसलिए लौकिक काव्य की परंपरा इससे चली और लोक उसका मानदंड होगा। तो न्याय सूत्र में गौतम ने जब विषय बताए कि मंत्रों का विषय क्या है, धर्मशास्त्र का विषय क्या है और इतिहास का विषय क्या है, तो यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य और लोकवृत्तम इतिहासस्य, यह उन्होंने कहा कि मंत्र और ब्राह्मण का विषय यज्ञ है और लोकवृत्त इतिहास काव्य का, रामायण और महाभारत जैसे इतिहास काव्य का विषय है। यह उन्होंने कहा। रस इसमें आ गया। इसका गान जब होने लगा वाल्मीकि की इस कविता का, तो कहा गया, वहीं पर रामायण में भी कहा, रामायण में ही कहा गया कि हास्य श्रृंगार कारुण्य रौद्र वीर भयानकैः बीभत्सादि रसैर्युक्तम काव्यमेतद् अगायताम्। उन्होंने रामायण की रचना की नारद के कहने पर। और नारद ने भी जब पूछा नारद से उन्होंने कि किस मनुष्य का चरित्र मैं लिखूं, क्योंकि किसी देवता का चरित्र नहीं लिखूंगा, लोकवृत्त मुझे वर्णित करना है, तो कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसकी तरफ आशा से संसार देख सके। कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च
सत्य संधा दृढ़ दृढ़ व्रत, ऐसा प्रश्न नारद से पूछते हैं। संपूर्ण गुण मनुष्यता के जिसमें हो, सत्यव्रत हो, दृढ़ हो, धर्म प्राण हो, ऐसा कौन मनुष्य है? तो नारद कहते हैं कि राम ऐसे मनुष्य हैं, उनका चरित्र लिखो। ये मनुष्य का चरित्र उन्होंने लिखा, इसको सिखाया अपने शिष्यों को, कुश और लव को। कुश और लव ने उसको गाया, तो उसके वर्णन में कहा गया वहीं वाल्मीकि रामायण में कि हास्य, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आदि रसों से युक्त काव्य उन्होंने गाया। तो ये रस की अवधारणा स्पष्ट रूप में रसों के नाम सहित रामायण में आ गई। रामायण में ही बता दिया गया कि इतने इतने रस इसमें हैं। अष्ट रसों की अवधारणा इसमें आ गई। करुण रस का नाम लिया है उन्होंने, शांत रस का नाम नहीं लिया है। बीभत्स रस आ गया है, हास्य, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और आदि लगा दिया है। तो उससे अष्ट रसों का संग्रह हो जाता है। अद्भुत रस का भी संग्रह इसमें हो जाता है, क्योंकि चकित तो हो ही गए, विस्मय जनक यह काव्य था। इस प्रकार से रसों का नामोल्लेख पहली बार भारतीय साहित्य में किसी ग्रंथ में हुआ है, तो मेरी जानकारी के अनुसार वह वाल्मीकि रामायण है। और कवि प्रतिभा की अलौकिकता की अवधारणा इससे पुष्ट हुई। और आदि कवि के भीतर विधाता की इच्छा से यह काव्य का स्फुरण हुआ है। सरस्वती प्रवृत्त हुई, प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम, प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, ऐसा फिर परंपरा में माना गया। यह मुनि है, पुण्यात्मा है, विधाता की आज्ञा से सरस्वती इनकी अलौकिक प्रतिभा से प्रवाहित हुई है। तो ब्रह्मा ने संतोष व्यक्त किया जब उन्होंने श्लोक की रचना कर डाली। तो ब्रह्मा ने कहा कि नते वाग अनृता काचित काव्यस्मिन भविष्यति, इस काव्य में तुम्हारी वाणी मिथ्या कभी भी नहीं होगी। जो कुछ तुम कहोगे वह भूतार्थ कथन होगा, सत्य कथन होगा, जो हुआ है सत्य सत्य में हुआ है उसी को तुम्हारी वाणी वर्णन करेगी। जो सचमुच में होगा उसी का वर्णन तुम्हारी वाणी करेगी। और फिर यह काव्य धर्म से, अर्थ से, काम से युक्त है, यशस् से, आयुष्य है, समुद्र के समान रत्नाढ्य है, पाठ्य गेय च मधुरम, ऐसा कहा गया उस गान को सुन करके, उसका वर्णन करते हुए। तो ये माधुर्य गुण उसमें है। यह वहीं पर कहा गया है, तदुपगत संधि समास योगम, संधि और समास ये गुण उसमें है, माधुर्य उसमें गुण है। ऐसा काव्य उन्होंने रख दिया रच करके। इसकी जो व्याख्या फिर पूरी परंपरा करती है, उससे किस प्रकार से मानदंड स्थापित हुए रस के, काव्य रचना प्रक्रिया के। आनंदवर्धन पांचवी कारिका में ध्वन्यालोक में कहते हैं, काव्य से आत्मा स एवार्थस तथा चादि कवेह पुरा, क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्व मागत। जो शोक श्लोक के रूप में ढल करके व्यक्त हुआ वही काव्य की आत्मा है। आदि कवि का जो शोक श्लोक के रूप में व्यक्त हुआ उसका उदाहरण देते हैं। और वृत्ति में कहते हैं, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण काव्यस्य स एव अर्थ सारभूत। वाच्य वाचक रचना प्रपंच पूरा उसमें रहेगा, लेकिन सारभूत कोई अर्थ उसमें है, वह व्यंजित होता है। और वह रस है, करुण रस हो सकता है, अन्य रस हो सकता है। जैसा कि नियत सहचरी विरह कातर क्रौंचा क्रंद जनित शोक एव श्लोकतया परिणतः तथा चादि कवे, ऐसा कहते हैं। सहचरी जो मार डाली गई, उसके विरह से कातर क्रोंच के आक्रंद या विलाप से, चीखने से जनित जो शोक है वह श्लोक के रूप में परिणत हो गया। शोक करुण रस का स्थायी भाव बन गया। और कहते हैं कि यह प्रतीयमान हुआ है, सीधे सीधे नहीं कहा है कि मैं शोकाकुल हो गया हूं। केवल इतना ही कहा है कि प्रतिष्ठा नहीं होगी, ऐसा कार्य तुमने कर डाला है। काम मोहित क्रौंच मिथुन में से एक को तुमने मार डाला है, ऐसा ही कहा है। मुझे शोक है। कैसी शोक की बात हो गई? ऐसा कुछ नहीं कहा, शोक का नाम नहीं लिया है। यह शोक स्थायी भाव इसीलिए सार्वजनीन बन जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत शोक नहीं है। मैं शोकाकुल हो गया ऐसा नहीं कहा, स्वयं शोकाकुल नहीं हुए। सार्वजनीन जो शोक है उससे आविष्ट हो गए। तो जो सहचर का
आक्रंद जनित शोक है, उससे एकाकार हो गई वाल्मीकि की चेतना। तब शोक का श्लोक में समीरण होता है, शोक की श्लोक में अभिव्यक्ति होती है। इसी रूप में इसकी फिर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन में व्याख्या की है। स एवेति प्रतीयमान मात्रेऽपि प्रक्रांते तृतीय एव रसध्वनिरिति मंतव्यम्। काव्यस्य आत्मा स एवार्थ, जो आनंदवर्धन ने कहा है, तो वाच्य वाचक आदि का प्रपंच सब रहेगा, लेकिन जो तृतीय वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के भी पश्चात जो रसद ध्वनि है, वह वास्तव में आत्मा है। और यही आनंदवर्धन का आशय है। तेन रसएव वस्तुतः आत्मा, वस्तु अलंकार ध्वनि तो सर्वथा रसम प्रति पर्यवस्यते। इसलिए रस ही वास्तव में आत्मा है काव्य का। वस्तु अलंकार ध्वनिया, वस्तु जो काव्य में कही जाती है कि मुनि शोकाकुल हो गए, यह तो वस्तु है, यह तो अभिधा में यहाँ कहीं भी नहीं गई है। अलंकार कोई आ जाए कि वह भी शोकाकुल हुआ, यह भी शोकाकुल हुआ, सहोक्ति अलंकार हो जाए, कोई अलंकार हो जाए, ऐसा अलंकार यदि व्यंजित होता है, अभिधा में तो कुछ भी नहीं ऐसा अलंकार है, न वस्तु है, लेकिन व्यंजित होती है वस्तु कुछ इस प्रकार की, तो वे भी अंततः रस में ही परिणत होंगी, वे ध्वनियां भी। इसलिए वाच्यार्थ से, वाच्य वाचक रचना के सारे प्रपंच से, वस्तु ध्वनि से, जो उससे वस्तु निकल रही है, व्यंजित हो रही है, अलंकार निकल रहा है, उससे भी ऊपर एक रस प्रतिष्ठित होता है काव्य की आत्मा के रूप में। वही शोक स्थायी भाव है। निरपेक्ष भावत्वाद विप्रलंब श्रृंगारोचित रति स्थायी भावाद अन्य एव। वह निरपेक्ष हो गया है, कोई अपेक्षा नहीं रह गई, क्योंकि सहचरी नहीं रह गई। ये जो निरपेक्षता का दुख है, इसके कारण करुण रस में परिणत होता है शोक, विप्रलंब श्रृंगार से भिन्न हो जाता है यह शोक। यहाँ फिर अभिनव गुप्त मार्मिक रूप में कहते हैं कि तथा भूत विभाव तदुत्था क्रंदाद्यनुभाव चर्वणया हृदय संवाद तन्मयी भवन क्रमाद आस्वाद्य मानताम प्रतिपन्नः करुण रस रूपताम लौकिक शोक व्यतिरिक्ताम स्वचित्त तद्रुति समास्वाद्य साराम प्रतिपन्नः। वह जो विभाव है, क्रोंच जो विलाप कर रहा है, उसके आक्रंद से, उसका आक्रंद अनुभाव है, क्रोंच विभाव है, उससे जो चर्वणा हुई है भीतर, जो मथ गया है चित्त भीतर, उसमें तन्मय हो गया है, एकाकार हो गया है चित्त उससे, वह करुण रस रूपता को प्राप्त हो जाता है शोक उससे एकाकार हो करके। तब वह लौकिक शोक से भिन्न हो जाता है। लौकिक शोक से इसलिए भिन्न हो जाता है कि यह किसी का निजी शोक नहीं रह जाता, वो सार्वजनीन शोक हो जाता है। किसी एक पक्षी का शोक नहीं रह जाता। जिसकी प्रिया का हनन हुआ है, संसार के उन सारे व्यक्तियों का, उन सारी व्यक्तियों का शोक वह हो जाता है। ते सार्वभौम शोक किसी एक व्यक्ति, कवि के, रचनाकार के किसी एक की वेदना से तदाकार होने पर व्यक्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि रस परिपूर्ण कुंभोच्चलन चित्त वृत्ति निश्चंद स्वभाव वाग विलापादि वच्च समयानपेक्षत्वेपि चित्त वृत्ति व्यंजकत्वात्। जैसे कि रस से भरा हुआ घड़ा छलकता है, तो उससे एकाकार जब हो गए शोक के साथ, तब वह छलक करके श्लोक के रूप में परिणत होता है। यही फिर कहते हैं कि न तो मुने शोक इति मंतव्यम, यह मुनि का अपना निजी शोक था, यह नहीं मानना चाहिए। एवं ही सति तद दुखेन सोपि दुखिता इति कृत्वा रसस्यात्मेति निरवकाशम भवेत। यदि मुनि का अपना शोक होता तो उसके शोक से वे भी दुखी हो जाते, तब रसाभिव्यक्ति नहीं होती, काव्य नहीं रचते, दुखी होकर के बैठ जाते। जो निजी रूप से दुखी हो जाता है वह काव्य रचना नहीं करता है। जो सार्वजनीन दुख से एकाकार होता है, उसकी वेदना काव्य बन सकती है। न च दुख संतप्त शेषा दशा इति। जो अपने निजी दुख से संतप्त हो गया है, उसकी ऐसी दशा नहीं होती कि वह काव्य रचने में बैठ जाए। एवं चरणोचित शोक स्थायी भावात्मक करुण रस समुच्चलन स्वभावत्वात् सैव काव्यस्यात्मा सारभूत स्वभावो अपर शाब्द वे लक्षण्य कारक।
इसलिए चरणोचित शोक स्थायी भावात्मक जो करुण रस है वह समुच्छलित होता है, बाहर उच्छलित होकर के व्यक्त हो जाता है, वही काव्य की आत्मा है। भट्टनायक को यहाँ उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि विविधम तदभिव्यंजनीय रसानुगुण्येन विचित्रम कृत्वा वाच्ये वाचके रचनायां च प्रपंचेन यच्चारु शब्दार्थालंकार गुण युक्तम। इसी से वाच्य वाचक रचना प्रपंच विचित्र चारु जो आनंदवर्धन ने कह दिया है, तो सारा वैविध्य तो उसके साथ रहेगा। वाच्य वाचक रचना का चारु प्रपंच तो सारा रहेगा, सारा वैविध्य रहेगा। फिर उसके साथ अभिव्यंजनीय रसानुगुण्य अभिव्यक्त होने वाले रस रस की अनुगुणता भी रहेगी, यह सारा वैचित्र भी रहेगा। तो वाच्य वाचके रचनायाम च प्रपंचेन यच्चारु शब्दार्थालंकार गुण युक्तम। तो यह भी मानदंड फिर वाल्मीकि के द्वारा इस श्लोक की रचना होने से आ जाता है कि उसमें किसी व्यक्ति की वेदना नहीं, बहुत सुंदर रूप में व्यक्त कर दिया गया है उस भाव को कि यह एक अभिशप्त जाति हो जाएगी, इस तरह का घृणित कार्य जो करेगी इस भाव को। तो उस वाच्यवाचक रचना में प्रपंच चारु होने के कारण शब्दार्थ अलंकार गुण युक्त वह काव्य हो जाता है, ऐसा कहते हैं। अभिनवगुप्त इस प्रसंग की व्याख्या में यह तो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन किया गया, वाल्मीकि ने कैसे यह कविता लिखी इसका वर्णन किया ही गया है। फिर विचार भी वाल्मीकि करते हैं कि यह मेरे मुख से क्या निकल गया, स्वयं चकित होकर के। फिर उस श्लोक पर भी विचार करते हैं। फिर काव्य जब रच जाता है रामायण, तो उसमें किस प्रकार से रस है इस पर विचार करते हैं। उसको सिखाते हैं तो क्या क्या गुण उनके गान में है, उस काव्य के गान में, इस पर विचार करते हैं। तो किम प्रमाणम इदम काव्यम कर्ता काव्यस्य महता क्वचासौ मुनि पुंगव। ऐसा बालकांड में पूछा जाता है कि इस काव्य का प्रमाण क्या है, क्यों यह इतना अच्छा लगता है। और मुनि पुंगव जो इस काव्य के कर्ता हैं, उनके प्रश्न संबंध में प्रश्न किया जाता है बालकांड के 94वें अध्याय में। इस काव्य की विशेषता रामायण में ही बताई जाती है। वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहा हूँ, जो कि प्रथम काव्य है भारतीय साहित्य का और ईसा के कुछ शताब्दी पहले लिखा गया है। इसलिए जो पहला सोपान हम भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा की, भारतीय काव्यशास्त्र की विकास यात्रा का पहला चरण जो हम मान रहे हैं, उसके भीतर यह सारी चर्चा आती है, जो रामायण काव्यशास्त्र के बारे में स्वयं चर्चा करता है। रामायण में कहा गया कि पाठ्ये गेये च मधुरम, बालकांड के दूसरे अध्याय में कहा गया पाठ्य में और गेय में वो मधुर था। माधुर्य गुण की जो अवधारणा है, जो आचार्य बताते हैं बाद में, वह आ जाती है। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः, या वहीं दूसरे अध्याय में ही कहा गया, कितना दूसरे सर्ग में ही कहा गया कि कितना गीतों का माधुर्य है, श्लोक कितने मधुर हैं। उदार वृत्तार्थ मनोरम ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षर श्लोक शतैर यशस्विनम काव्यमुदार धीर मुनि। उदार वृत्त थे, औदार्य का गुण उन श्लोकों में था, मनोरम थे, मन को रमाने वाले थे। ऐसे श्लोकों के द्वारा राम के चरित को वाल्मीकि ने रचा। समाक्षर थे, उसमें छंदों में लय थी, अक्षरों की समानता थी, 8-8 अक्षरों के अनुष्टुप थे। ये छंदोबद्ध उस काव्य का होना, ऐसे सैकड़ों श्लोक वो रचते चले गए। यशस्वी मुनि ने यशस्वी राम का चरित लिखा। यह भी एक मानदंड जो फिर आचार्य परंपरा बताती है कि काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेश वेत रक्षते। काव्य जो है वह यश की प्राप्ति कराएगा, यशस्वी का ही चरित होगा, महान व्यक्ति का चरित होगा। यह जो महाकाव्य के लिए मानदंड बना, यह भी पूरा मानदंड राम का जो वर्णन किया गया वाल्मीकि रामायण में, जो धीरोदात्त नायक के सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया, उससे नायक के गुणों के द्वारा महाकाव्य के नायक का मानदंड स्थापित हुआ और यश की प्राप्ति, वाल्मीकि को अक्षय यशस प्राप्त हुआ। औदार्य का गुण है, जो कवि है, मुनि है, वे स्वयं उदार हैं। कविता भी औदार्य गुण से, उदारता गुण फिर वामन ने बताया। और यह जो शब्द और अर्थ के गुण वामन बताते हैं, ये पूरी संरचना में भिदे रहते हैं कविता के भीतर, वह उदारता है। तो यह कविता की संपूर्ण विशेषताएं वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग से
स्पष्ट हो जाती हैं। तदुपगत संधि समास योगम समधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिरवधम निशामयध्वम। संधि और समास के योग से युक्त, व्याकरण की दृष्टि से परिनिष्ठित, परिष्कृत भाषा। जहाँ संधि की आवश्यकता है वहां संधि है, संधियां हैं जहाँ समास की आवश्यकता है वहां समास है। मधुर उपनत अर्थ है, परिणत अर्थ है, मैच्योरिटी परिपक्वता उसमें है। ऐसे वाक्यों में वो बंधा हुआ है, सुसमंजस है। यह श्लेष गुण वामन ने बताया आगे चल के। श्रेष्ठ रचना है जिसमें कि बंध इस प्रकार के बने हुए हैं, शब्दों के और अर्थों के। अर्थों का भी श्लेष है। यह श्लेष जो अलंकार बताया जाता है उससे बहुत अलग है वामन का गुण। उसी अर्थ में यहाँ समधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धता उस श्लेष को बताया गया है। परस्पर सुसमंजस, एक दूसरे से जुड़े हुए, कि महावाक्यायमान हो जाती है पूरी रचना। इस प्रकार से जुड़े हुए एक दूसरे से वाक्य वाक्यावली है। ऐसा रघुवर चरित है। और दश शिर वध, दश शिर वधम निशाम यध्वम, उसको आप लोग सुनिए। दश शिर वध कहा है, आर्ष संस्कृत यह है। दश शिरो वधम ऐसा पाठ नहीं मिलता है, दश शिर वधम ऐसा पाठ मिलता है। तो यह ऋषि की संस्कृत है। चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमात्मवान। दूसरे ही सर्ग में बालकांड में फिर कहा है, संपूर्ण चरित राम का उन्होंने लिखा। जो विचित्र पद वाला था, वैचित्र्य गुण जो बताया गया, विचित्र पद रचना, यह भी कहा गया। श्रूयतामिदमाख्यानम अनयोर देव वर्चसो विचित्र विचित्रार्थ पदम सम्यक गायको समचोदयत। यह आख्यान देव वर्चस जैसे, देवताओं के जैसे तेजस्वी इन कुमारों के द्वारा गाया जाता हुआ यह आख्यान सुनिए, जो विचित्रार्थ पद के कारण रम्य है। तो यह इस काव्य को परिभाषित करते हुए इसके रचनाकार वाल्मीकि कहते हैं कि यह रघुवर का चरित है। रघुवर चरितम सीतायाश चरितम महत। रघुवर का चरित तो यह है ही, लेकिन सीता का महत चरित है। और भी बड़ा चरित सीता का इसमें है। और मनुष्य के चरित्र का निरूपण इस काव्य की विषय वस्तु है। तो लोकस्य चरितम लोकानुकीर्तनम, ये जो भरत मुनि ने बताया, श्रव्य काव्य का और दृश्य काव्य का मानदंड। नाट्यम भावानुकीर्तनम लो, लोकस्यास्य अंगाद्यभिनयोपेतम। यह सारे लोक का आंगिक वाचिक सात्विक अभिनयों के द्वारा जो अनुकरण अनुकीर्तन अनुव्याहरण किया जाता है, वह काव्य होता है। तो यह जो अनुकृति ऐत्रेय महिदास ने बताई, उसकी पुनर्व्याख्या वाल्मीकि रामायण में की गई। उन्होंने कहा है कि सोनुव्याहरणात् भूयः शोक श्लोकत्वमागतः। अनुव्याहरण के कारण उनका शोक श्लोक में परिणत हो गया। संसार में तो लोग जिसको कहते हैं उसको उन्होंने वैसा ही नहीं कहा। ये अनुव्याहरण शब्द वाल्मीकि रामायण में यहाँ आ गया है। उसको भरत मुनि ने अनुकीर्तन कह दिया है। अन्य आचार्यों ने अनुकरण अनुकथन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। संसार में जो लोग कहते हैं, संसार में जो प्रसंग घटते हैं, उनका जो ऐसा वर्णन होता है, उसी को कवि कहता है, लेकिन वह अनुकीर्तन कर देता है, फिर से रचता है। फिर से रचने में कविता की भाषा में रचा जाता है, सार्वजनीन अनुभव की भाषा में रचा जाता है। कि अनुव्याहरण शब्द के द्वारा संपूर्ण रचना प्रक्रिया जो काव्य की है, उसको वाल्मीकि ने यहाँ बता दिया। इतना ही आज के लिए पर्याप्त होगा। वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो भारतीय काव्यशास्त्र की काव्य चिंतन की परंपरा का पहला चरण है, उसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण सूत्र जोड़े गए, यह हम इसके द्वारा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।